एक दमदार गाड़ी से आपको मिलवाते हैं। महिंद्रा की बात हो रही है और ये जो गाड़ी इस वक्त आप देख रहे हैं ये है विजन एस। विजन का मतलब सोच, एस आप जानते हैं महिंद्रा की जब बात होती है तो स्कॉर्पियो, यानी स्कॉर्पियो के बारे में इस वक्त महिंद्रा की क्या सोच है, यानी कि आने वाली स्कॉर्पियो या स्कॉर्पियो के पोर्टफोलियो में अगर एक और गाड़ी इलेक्ट्रिक अवतार में आती है तो वो कैसी दिखने वाली है। पहली नज़र में तो आपको देख के कुछ और गाड़ी का नाम याद आएगा, आपको देसी डिफेंडर नज़र आ रही होगी, लेकिन ये देसी डिफेंडर नहीं है, ये है 2025 या फिर उसके बाद आने वाले कुछ सालों में महिंद्रा की तरफ से स्कॉर्पियो का एक इलेक्ट्रिक अवतार कह लीजिए जो दिख रहा है। यहाँ पर जो सबसे अनोखी चीज़ आपको दिखाई देगी ना महिंद्रा की बाकी गाड़ियों से अलग, वो शायद इसका चेहरा ही है। इसका चेहरा जो है वो बड़ा ही यूरोपियन सा लग रहा है। आप इसमें इस वक्त लाइट का ये जो खेल है वो देख सकते हैं। 18 स्लैट्स है जो कि यहाँ पर दिए हैं और ये जो इन्वर्टेड एल शेप बनाया गया है ये भी देखने में अच्छा लग रहा है। नीचे आइस क्यूब्स आपको जो है वो एक कोरियन मैन्युफैक्चरर की याद दिला रहे होंगे, बट अगेन दीज आइस क्यूब्स आर प्लेइंग वेरी ब्यूटीफुल नोट। तो प्रीमियम टच जो है वो आपको गाड़ी के आगे ही देखने को मिल रहा था। ये जो अभी हम गाड़ी दिखा रहे हैं ना दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट है या यूँ कह लीजिए प्री प्रोडक्शन गाड़ी है। इनमें से बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि बाजार में या फिर सड़क पर नहीं आने वाली हैं, बट फिर भी अगर 70-75% हिस्सा भी अगर इस गाड़ी का रोड पर आ जाता है तो आप देख सकते हैं कि आपको एक कम कीमत में देसी डिफेंडर है जो कि मिलने वाली है। जो इस वक्त अभी चीज़ें आपको इसमें दिखाई दे रही हैं उससे आपको एक बात तो साफ होगा कि इस गाड़ी में आपको हर तरीके की ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटीज़ ज़रूर मिलेगी। और हम डिफेंडर की बात कर रहे हैं, सो अनडाउटेडली देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ स्पेशल थिंग्स। बट उसमें सबसे स्पेशल क्या है, वो है प्लेटफॉर्म। वो प्लेटफॉर्म जो कि अब आने वाले 2-3 सालों तक खबरों में रहेगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म महिंद्रा को केवल भारत में नहीं पूरे विश्व पटल पे, ग्लोबल मैप पे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स बना के खड़ा करेगा। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर महिंद्रा की तैयारी है पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड सभी कुछ देने की, और वो प्लेटफॉर्म है न्यू IQ प्लेटफॉर्म। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर महिंद्रा का मानना है कि हम अपनी गाड़ी को किसी भी तरीके से बदल सकते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले बात हो रही थी कि प्रोडक्शन को और ज़्यादा कम करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स ने नए तरीके निकाल लिए। इस तरीके के तरीकों का भी इजाद कर लिया गया है कि गाड़ी को एक प्लेटफॉर्म के बदले 2 या 3 अलग अलग हिस्सों में बनाया जा सके, ताकि उन हिस्सों को जोड़ने के बाद आप गाड़ी को कम लागत में बना सकें। लेकिन यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है जो कि इसका आधार है और उस प्लेटफॉर्म के आधार पर ही इस गाड़ी को आपके पास ले जाएगा। लेकिन जब भी गाड़ी देख रहे हो ना, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए कि गाड़ी आपको लग कैसी रही है, क्योंकि यकीन मानिए इस वक्त मैं इसके साथ में खड़ा हूँ और इसके कलर्स के साथ साथ इसमें जिस तरीके से एक्सेसरीज़ का इस्तेमाल किया गया, जैसे आप इसके रूफ रेल को देख सकते हैं, लैडर को देख सकते हैं, या फिर इसके चंकी एलॉय व्हील्स को और चौड़े टायर्स को आप देख सकते हैं, व्हील आर्चेस, स्टेप, सभी कुछ जो है वो बहुत ही आकर्षक लग रहा है। क्लीन लाइंस रखी गई हैं, लेकिन तारीफ करनी होगी क्रिएटिव जो चीफ डिज़ाइनर और क्रिएटिव हेड हैं महिंद्रा के मिस्टर प्रताप बोस की, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से काम किया है। अब ये सभी चीज़ें भी आपको शायद जो डिफेंडर है उसकी याद दिलाएगी। जैसे आपने फ्रंट में देखा था उसी तरीके से टेल लाइट में भी आपको एल शेप दिया गया है। ये जो छोटे छोटे आपको डिज़ाइन पीसेस दिख रहे हैं लाइट के, ये पिक्सल जो हैं ये रात को बेहद ही खूबसूरत दिखेंगे, और वही आइस क्यूब्स आपको 4 सेट का एक पीस है जो कि टेल लाइट्स में भी दिखेगा। पीछे आपको अगेन विजन एक्स की बैजिंग के साथ गाड़ी का नाम क्या होना चाहिए, जैसे कि हमने कहा वो तो सारी कहानी इस एस पे डिपेंड करती है, और ये एस जो है वो स्कॉर्पियो का अवतार ही होगा, यानी कि जो आपकी स्कॉर्पियो है और स्कॉर्पियो एन जो है उसके बीच में ये स्कॉर्पियो आएगी। बट इफ़ यू सी दिस स्कॉर्पियो ना, आप एक बात समझ जाएंगे कि इट इज़ नॉट दैट बिग बल्कि अवतार ऑफ स्कॉर्पियो। दिस इज लुकिंग मोर प्रीमियम, मोर एडवेंचरस एंड मोर फन लविंग। फन हमेशा से जो है महिंद्रा के DNA का एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है। महिंद्रा ने ना कभी भी अपनी गाड़ियों को माइलेज के नाम पर नहीं बेचा। महिंद्रा जब अपनी गाड़ियों को बेचता है तो वो 2 चीज़ों की बात करता है। सबसे पहले तो ये कि गाड़ी ऐसी होनी चाहिए कि लोग मुड़कर देखें, गाड़ी ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को रुकने पे मजबूर करे, और गाड़ी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपकी
फैमिली कहीं भी जा सके। और तीसरा सबसे बड़ी बात कि गाड़ी में ना पूरी फैमिली खुश तो रहे और जहाँ नहीं जा सकती सड़कें वहाँ भी जा सके। और शायद वही वजह है कि चौड़े टायर्स के साथ बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस महिंद्रा की हर एसयूवीज़ की पहचान होती है। इनमें अगर 4 या 5 एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, जो आपने अभी ये पूरा 360 डिग्री वीडियो देखा, ये जो लैडर देखा या फिर जो स्पेयर व्हील्स देखे, आगे हेडलाइट्स देखी, पीछे टेल लाइट्स देखी, फ्लश डोर हैंडल्स आपने देखे, इन सभी चीज़ों में आपको क्या पसंद आया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। गाड़ी को हमने बड़ी तसल्ली से, बड़े प्यार से आप तक पहुंचाया, उतने ही प्यार से आपको दिखाने की कोशिश की है जितने प्यार से महिंद्रा के डिज़ाइनर्स ने या महिंद्रा के इंजीनियर्स ने इस गाड़ी को बनाने की कोशिश की है। इंतज़ार रहेगा, वक्त बहुत तेज़ी से बीतता है। 2023 भी अभी कल ही की बात लग रही है और 2027 में महिंद्रा की तरफ से विजन टी यानी कि या तो थार इलेक्ट्रिक या फिर ये विजन एस है जो कि बाजार में आएगी। लेकिन क्या विजन की कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, महिंद्रा की सोच बहुत आगे है। ये महिंद्रा के आने वाले फ्रेश पोर्टफोलियोज को आपको दिखा रहा है। आपने थार का बदला रूप देख लिया, आपने स्कॉर्पियो का बदला रूप देख लिया, अब शायद आप देखना चाहेंगे महिंद्रा की जो XUV 300 है उसका बदला रूप कैसे होगा, और अगर कुछ नया बिल्कुल अलग महिंद्रा लाने की कोशिश करेगी तो वो कैसा होगा। तो वो भी आप हमारे ऑटो 9 के YouTube चैनल पे देख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ विजन X की।